अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। आज बच्चों के लिए बिरयानी बनाई मैंने घर में, तो सोचा आपको भी शेयर करती हूँ। छोटे बच्चे नॉन स्पाइसी बिरयानी ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशल तैयार की थी। चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और उसके लिए 2 मीडियम प्याज और 4 टमाटर, 2 लेमन चाहिए होंगे, कुछ मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली है। सबसे पहले मैं ऐसा करूँगी कि गोश्त को निकाल लूँगी एक बाउल में। उसमें 1 कप पानी और आधा कप सिरका डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी। एक अलग से बाउल लेंगे, उसमें 3 आलू बुखारा, सूखा आलू बुखारा जो होता है, 1 इलायची, 3-4 लौंग और दालचीनी, ये सारी चीज़ें कंबाइन कर लेंगे एक ही जगह। वन एंड हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मिर्ची डाली है मैंने, 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी एसेंस, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी एसेंस लिक्विड में भी मिलता है, पाउडर में भी मिलता है। कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज ब्राउन होने तक उसे पकाएंगे और इसके बाद गोश्त ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। सिरका और पानी वाला जो मिक्सचर है वो आप अलग कर निकाल लेंगे। सिरका और पानी मिक्स करके डालने का मकसद यही होता है कि गोश्त जो है टूटे ना, बिखरे ना, तो इस वजह से मैं ये स्टेप कर लेती होती हूँ। अब जितने मसाले हैं वो हम डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे एक जगह, उनको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। टमाटर 4 मैंने निकाल के रखी हुई थी, उनको काट के मैंने डाल दिया इस टाइम पे। हस्बे ज़रूरत पानी जहाँ ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं। दही आधा कप मैंने यूज़ किया है। साथ ही एक बड़े पतीले में पानी रखने लगी हूँ चावल बॉईल करने के लिए। 1 किलो थे चावल मेरे, तो उसके लिए मैंने 6 टेबल स्पून नमक डाला है। पानी 12 से 13 गिलास है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गर्म होने तक अभी रखेंगे। चावल ऐड किया है मैंने। फुल गर्म पानी बॉयल आने तक इसको आपने गर्म करना है और फिर चावल डालने हैं। दो से 3 खाने के चम्मच हम ऑयल डाल देंगे, इससे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। साथ ही आप ये चिकन जो रखा हुआ है उसको भी देख लेंगे। ऑलमोस्ट रेडी है, चावल बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि सिरका और पानी को मिक्स करके रखने का मकसद ये होता है कि जो चिकन है वो अलग अलग ना हो, उसकी जो रेशे हैं वो बिखरे ना।
तो वो बिल्कुल हमारा वैसे ही है जैसे मैंने डाला था। चावल को फुल बॉयल नहीं करना, एहतियात से आप ये देख सकते हैं कि एक कनी रह जाए चावलों की, फुल बॉयल नहीं करना है। अब इसको मैंने सेपरेट निकाल लिया है उसी पतीले से पानी निकाल के, और आप देख रहे हैं कि मैंने जो सालन रेडी किया है उसका ऑयल मैंने पूरे पतीले में चारों तरफ बिखेर दिया है। अब एक लेयर हम चावल की बिछा देंगे। इस चावल की लेयर के बाद जो बिरयानी के लिए मिक्सचर रेडी किया था वो ऊपर डाल देंगे। ये देखिए ज़रदा रंग मैंने रेडी किया है। 1 टीस्पून ज़रदा रंग लें, थोड़ा सा पानी लें, इसको मिक्स करें और अपनी बिरयानी में कहीं कहीं उसको डाल दें। मिर्चें मैंने साबुत यूज़ की हैं, इसको हम बिरयानी में शामिल कर देंगे। अब इसके ऊपर चावल की तय आ जाएगी। जो सालन बच जाए आप उसको फिर से एक लेयर लगा दें। एक टमाटर मैंने अलग से रखा हुआ था, उसको बारीक कट करके इस तरह से मैं रख रही हूँ। लेमन कट करके रख दें। थोड़ा सा पुदीना। अब ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आ रही है, कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं बिरयानी के। पतीले के नीचे तवा रखेंगे और तवे के ऊपर ये पतीला रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट मैंने दम पे रखा है। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिरयानी कैसी नज़र आ रही है। बहुत लाइट है और डिफरेंट है। छोटे बच्चे स्पेशली ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते। मेरे घर में भी यही है कि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत फेवरेबल है जिन बच्चों को नॉन स्पाइसी पसंद नहीं है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।